ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ऐश्वर्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रेमरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी माँ के नौ रूप, देवी माँ के नौ रूपों का हम 9 दिनों से पूजन अर्चन कर रहे हैं। 9 रूपों का हम यहाँ पे मानस रूप में ध्यान कर रहे हैं, उपासना पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मांड से स्थापित कलश का हम लोगों ने ध्यान किया। ब्रह्मांड से स्थापित कलश की हम पूजन कर रहे। सारे देवी देवता सभी का जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ क्षणों के लिए ऐसे लगता है कि सच में सभी हमारे आसपास विराजमान है और वो होते ही है, किंतु हमें उसका आभास होना यह महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आज अपनी तरफ से तो सभी को प्रणाम करूंगी, किंतु इस संपूर्ण मंच की ओर से संपूर्ण मंच को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मांड से आई हुई सभी दृश्य अदृश्य शक्तियां चेतनाओं को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर हमारे स्तंभ रूप में बैठे हुए, जैसे हम शिव के गण बोले या माता की योगिनिया बोले, यहाँ पे हर आत्मा यह सूक्ष्म रूप में अवतरित है। कोई गण है तो कोई योगिनी है, जिसकी उसकी अपनी जन्मों जन्म की यात्रा है। तो जैसे हमने प्रथम दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, यह रूपों का हमने विवरण सुना। हमने भी कुछ बातें बताई और यह करते करते आज अष्टमी आ गई है। और महागौरी यह माता रानी का बहुत ही कोमल श्वेत सरल रूप है। कहते हैं कि सुवर्ण जब तपता है, तपते 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 लाल होता है, किंतु तप जाने के बाद वह बहुत ही कांतिमय चमकता है। तो उसी तरह से यह महागौरी का रूप है, बिल्कुल शांत प्रिय, बिल्कुल स्थिर तटस्थ रूप है। यहाँ पर आने के बाद हर चेतना इतनी तटस्थ हो जाती है कि उसका कोई करीबी हो और उससे यदि कोई अपराध हो रहा है तो भी वह उसके साथ एक न्यायपूर्ण ही व्यवहार करेगा, और कोई पराया है और जिसे वो जानता भी नहीं है और उसके लिए भी उसके मन में करुणा भाव रहेगा। ऐसी तटस्थता की भूमिका यहाँ पर आ जाती है, हृदय में कोमलता आ जाती है। सर्वप्रथम तो यहाँ पे न्याय अन्याय सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाती है। बस स्वीकार स्वीकार स्वीकार, माफ करना माफ करना माफ करना, जीवन यात्रा में आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना, इतना ही यहाँ पर बढ़ रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। तो आज हम यहाँ पर माता रानी के इस स्वरूप का चिंतन मनन करते हैं। उसी तरह से यह जो स्वरूप है, यह पूर्ण स्वरूप होने के कारण यह कुल देवी का भी स्वरूप माना गया है। जिस किसी को अपनी कुल देवता का पता नहीं है, अपनी कुल माता का पता नहीं है, और वो लोग चाहते हैं कि हमें कुल देवी की सेवा बड़ी शिद्दत से करनी है, तो आप इस महागौरी का ध्यान कीजिए, आपको आपकी कुल देवता का पता चल जाएगा। आप आज जो हम आपको मंत्र देने वाले हैं उसका ध्यान कीजिए, तो आपको कुल देवता का पता चल जाएगा और आप अपनी कुल देवता की यथाकथित सेवा कर सकते हो। यह हमारे जीवन का अनुभव है। तो आज अब आइए हम सब समय न गवाते हुए बिल्कुल सरल बैठेंगे, बिल्कुल सरल बैठेंगे। एक बार संपूर्ण
सांस को मुंह से बाहर डालेंगे, ताकि अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो भी अंदर आलस्य है, जो भी आत्मा के अंदर है, वह बाहर निकले। हम सब लोगों को आचार्य श्री ने सुबह में जब हम साधना उपासना करते हैं, तब शेर के जैसे टहाल लगाने का बताया गया है। इस तरह से मुंह से संपूर्ण ऊर्जा को हमें बाहर निकालना है। उसके बाद हमें सरल बैठना है। एक बार ओंकार की दीर्घ ध्वनि करनी है, और उसके बाद हमें 3 बार सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना है। पहले एक बार हम ओंकार की दीर्घ ध्वनि लेंगे। आज हम अपने आज्ञा चक्र से नाभि चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए, वहां पर विराजित जो हमने श्री यंत्र स्थापित किया था, उस श्री यंत्र की देवता तथा श्री यंत्र के श्री नारायण, श्री विष्णु के श्री की शक्ति, उससे उत्पन्न अष्टलक्ष्मी, उससे उत्पन्न संपूर्ण शक्ति, और उससे उत्पन्न यह मंत्र, इसका हम आवाहन करते हैं। आज अष्टमी के दिन हम अपने इस मंत्र को आज्ञा चक्र के ऊपर विराजमान करेंगे। नाभि चक्र पर ध्यान देते हुए हम आज्ञा चक्र पर इस मंत्र को विराजमान करेंगे। तो हम सर्वप्रथम यहाँ पर श्रीम 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 का 9 बार उच्चारण करेंगे और फिर मंत्र को धारण करेंगे। श्री आज्ञा चक्र से नाभि चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए श्रीम का उच्चारण करना है। आप कोई भी मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में यहाँ पर बैठ सकते हो, या अपनी अनामिका, जो छोटी अंगुली के बाजू की, जो रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, उस रिंग फिंगर को अंगूठे से लगा कर भी बैठ सकते हो। श्री 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 श्री। अब हम नाभि चक्र से आज्ञा चक्र के ऊपर पहले मंत्र को स्थापित करेंगे, और उसके बाद इसका भ्रमण संपूर्ण चक्रों पे करेंगे। तो आइए अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दीजिए, और पहले 3 बार ओम श्रीम बोलिए। ओम श्रीम, ओम श्रीम, ओम श्रीम। अब हम
सहस्त्र नाम से लिए हुए ललितांबा के नाम को यहाँ पर स्थापन करेंगे। जो व्यक्ति इतनी बड़ी 2-2.5 घंटे की सेवा नहीं कर सकता है, विषय समय का भी नहीं होता है, विषय हमारी हर चेतना की शक्ति का होता है, तो उन लोगों के लिए यह सारी नियोजन किए गए हैं। एज इट इज, जैसे मंत्र है ऐसे मंत्रों को ही यहाँ पर उनका महत्व जानते हुए लिया गया है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलरूपिणे शंभुमोहिन्ये नमः। 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 10 सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर यहीं पे ध्यान रखिए। आइए अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान कीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलरूपिणे शंभुमोहिन्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलरूपिणे शंभुमोहिन्ये नमः। स्वादिष्टान चक्र पे ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलरूपिणे शंभुमोहिन्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलरूपिणे शंभुमोहिन्ये नमः। नाभि चक्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलरूपिणे शंभुमोहिन्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलरूपिणे शंभुमोहिन्ये नमः। हृदय चक्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलरूपिणे शंभुमोहिन्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलरूपिणे शंभुमोहिन्ये नमः। कंठ चक्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलरूपिणे शंभुमोहिन्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलरूपिणे शंभुमोहिन्ये नमः। फिर आज्ञा चक्र पर आएंगे। ह्रीं श्रीं कुलरूपिणे शंभुमोहिन्ये नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड से जो ऊर्जा का स्रोत हम सब पर आ रहा है,
आज इस साधना मंडल में माता रानी के स्वागत के लिए आज माता रानी ने अपने गुरु का आवाहन करते हुए रात्रि में गुरु दीक्षा लेने का प्रपंच रचा है। तो इस विधान के लिए सारे देवी देवता सुमन बरसा रहे हैं और वह सिर्फ माता रानी पर ही नहीं तो उस हर भगत पे बरसा रहे हैं, उस हर उपासक साधक पर बरसा रहे हैं जो मन से एक बार भी माता रानी का स्मरण कर ले, उच्चारण कर ले, पूजन कर ले, जो अपने साधना नियम में नियमबद्ध होता है, नियमता से चलता है, उन सब के ऊपर सुमन की वर्षा हो रही है। सारे ही देवी देवता जहां जहां पर पूजन चलता है वहां वहां सूक्ष्म रूप में हाजिर होकर आशीर्वाद देने लगते हैं। कहते हैं कि घर में एक पुरुष यदि सुशिक्षित होता है, कार्य करता है, तो वह एक कुल का उद्धार करता है, किंतु एक स्त्री जब शिक्षित होती है तो वो 2 कुल का उद्धार करती है। उसी तरह से यहाँ पर बैठे हुए सभी चेतनाएं अपना और अपनों का, दोनों का उद्धार जाने अनजाने में इनसे होता है। घर में एक व्यक्ति भी सप्तशती की साधना करता है, ललिता सहस्त्र नाम की साधना करता है, तो उसके मीठे फल संपूर्ण परिवार को खाने मिलते हैं। संपूर्ण परिवार को क्या, उस व्यक्ति का जितना ओरा होता है, उसके ओरे में आने वाले आसपास के 5, 10, 20 घरों को भी उसका लाभ जाने अनजाने में होता है। और लोग कहने लगते हैं कि इस व्यक्ति को देखने के बाद बहुत ही प्रसन्नता होती है। आपको देखने के ऊपर सामने वाले के चेहरे पर आने वाली प्रसन्नता मतलब आपका ओरा, और आपका ओरा जहां पर भी इतना सुंदर चमकता है वहां पर आपके किए हुए कार्यों का फल स्वरूप उनके जीवन में भी हमेशा खुशियां रहती है। तो इस तरह से हमें इन मंत्रों को यहाँ पर करना चाहिए। दूसरी बात, आज घर घर में यज्ञ भी होता है। आज हम यज्ञ कितना करते हैं, कम से कम हमें उपले के ऊपर चावल, शक्कर, घी डालकर हमें अग्नि प्रज्वलित करके उसके अंदर गूगल का धूप तो करना ही चाहिए। तो यह सब थोड़ा सा बीच में बोलना जरूरी था। आइए ब्रह्मांड से आए हुए इस ऊर्जा स्रोत को हम सहस्त्र चक्र से हमारे ऊपर बरस रहा है, और यह सहस्त्र चक्र से लेके आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र के ऊपर जाते हुए संपूर्ण शरीर के ऊपर इसका प्रकाश फैल रहा है। और आज हम इस सुरक्षा कवच में बंध गए हैं। यह ईश्वरी शक्ति हमारे ऊपर बहुत ही कृपा कर रही है। और फिर हम इस सुरक्षा चक्र के बीच में बैठ के एक बार इस मंत्र का उच्चार करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलरूपिण्ये शम्भुमोहिन्ये नमः। 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 मंत्रों का स्नान हो रहा है। 30 सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर बैठिए। अपने अंगूठे से अपनी अनामिका के ऊपर किंचित सा प्रेस करिए। आपको आंतरिक शक्ति का आभास होगा, अंदर एक झंझनाहट सी होगी।
आज का मंत्र इतना प्रभावी है कि हम इन 11 मंत्रों को भी ना कर पाए, और इस एक मंत्र को भी अगर हम करते हैं तो उन 11 मंत्रों का फल मिलता है। इतना यह आज का मंत्र प्रभावी है। जिन्हें अपनी कुल देवता पता नहीं है, उनके लिए यह मंत्र संजीवनी बूटी का काम करेगा। उनके लिए यह मंत्र रामबाण का उपयोग करेगा। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने भस्मासुर को खत्म करने के लिए, भस्मासुर को शिक्षा देने के लिए मोहिनी रूप का धारण किया था। आज भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप को धारण करके भस्मासुर को वध किया था। भगवान ने मोहिनी रूप 2 बार लिया है। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से अमृत का कुंभ निकला था, तो देव दानवों में अमृत का विघटन करने के लिए देव दानवों में अमृत को बांटने के लिए मोहिनी रूप लिया था। और भस्मासुर को भगवान शिव बड़े ही भोले हैं, तो भस्मासुर को उन्होंने वर दे दिया था कि वो जहां पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो भगवान शिव के पीछे ही लग गया, मतलब जिसने वर दिया उन्हीं के पीछे लग गया, उन्हीं के माथे पे हाथ रखने के लिए। तो उस समय फिर सारी देवी देवता, सारे पशु पक्षी सब त्राहिमाम 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 करने लग गए, सभी नारायण के शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने इस मोहिनी रूप का प्रकटन किया, भस्मासुर के साथ नृत्य किया, और नृत्य करते 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 जो 64 मुद्राएं हैं, उन 64 मुद्राओं को करते 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 भगवान विष्णु नारायण ने अपने माथे के ऊपर हाथ रखा, और भस्मासुर उन्हीं की मुद्राओं को फॉलो कर रहा था, उन्हीं की मुद्राओं के साथ वह ताल मिला रहा था। और जब ताल से ताल दोनों का मिल गया, वह नृत्य में इतना खो गया कि फिर भगवान ने मौका देखते से अपने ही मस्तक पे हाथ रखा। भगवान ने अपने मस्तक पे हाथ रखा तो भस्मासुर ने स्वयं के मस्तक पे हाथ रखा, और जो शक्ति उसे जन कल्याण के लिए मिली थी, उस शक्ति से वह स्वयं भस्म हो गया। इसलिए कहते हैं कि हमें मंत्र मिलते हैं, हमें उपासनाएं मिलती है, साधनाएं मिलती है, हमें बहुत कुछ मिलता है, हमें उसका जन कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए, नहीं तो हमारी ही शक्तियां हमारा नाश करने लग जाती हैं। हमेशा ध्यान रखें, जो कुछ हमारे पास है वह जन कल्याण के लिए होता है, स्वयं कल्याण के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं होता है, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, किसी पर अन्याय करने के लिए नहीं होता है। और जब हम अपनी शक्तियों का गलत उपयोग लेने लग जाते हैं, तब वही शक्ति हमारा ही नाश करती है। यह इस स्वरूप में हम देखते हैं। तो आज हम दोनों स्वरूपों को दिन भर में याद करेंगे, दोनों कथन को याद करेंगे, और आज इस भगवान के मोहिनी रूप को भी हम मंच की ओर से प्रणाम करते हैं। हे भगवान, हमें आपका मोहिनी रूप चाहिए। किस लिए चाहिए? कि हम सबके अंदर छाए रहे, हमें सबसे प्रेम मिले, हमें सबके साथ हमारा बंधन अच्छे से बना रहे, ना कि हमें भस्मासुर बनना है कि जो है उसी से, जो शक्ति हमें मिली है उसी से हम सबका नाश करते घूमें। तो हमें इस मोहिनी रूप को हमें आज प्रणाम करते हुए धीरे 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 हाथों को रफ करना है। दोनों हाथों को रफ करते हुए मस्तिष्क से लेके पांव तक इस ऊर्जा को हमें यहाँ पर फैलाना है। फिर से दोनों हाथों को रब करना है और फिर उसे अपने आंखों में लगाना है। अभी आंखें खुलनी नहीं है। और फिर से
हाथों को रफ करना है और अपने हाथों के अंदर अदृश्य चित्र को देखने की कोशिश करनी है। अपने कुल देवता को स्मरण करना है, भगवान शिव को स्मरण करना है, भगवान नारायण को स्मरण करना है। 10 सेकंड के लिए यह प्रक्रिया करने के बाद फिर से हाथों को रफ करके, आंखों को लगा के और फिर नॉर्मल स्थिति में आना है। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। आज अष्टमी बुधवार, आज का 8वां उपाय। जीवन में बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत से प्रयास करने के बाद हमारे कार्य रुके ही रहते हैं, हमारे कार्यों को गति नहीं मिलती है। फिर हम कहीं पितृ दोषों को देखते हैं, कहीं कुल दोषों को देखते हैं। काल सर्प दोष है क्या, ये है क्या, वो है क्या, जरूरी नहीं है। और हम छोटी छोटी बातों में ही उलझ के रह जाते हैं। जब भी जीवन में कोई विपदाएं आए, कोई कार्य ना बने, उस समय हमें भगवान गणेश और भगवान हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आज बुधवार के दिन हमें जो भी हमारा कार्य नहीं हो रहा है, उस कार्य का संकल्प लेते हुए एक मुट्ठी हरे मूंग हनुमान जी के मंदिर में पहले एक मुट्ठी हरे मूंग चढ़ाए और फिर उसके ऊपर जो सूखा खोपरा आता है, नारियल, वह आधे नारियल में जो कटोरी के जैसे होता है, उसके अंदर गुड़ और खसखस ये दोनों को मिलाकर उसकी वह कटोरी वहां पर रखे और फिर उसके दोनों साइड में दो दो मुट्ठी खड़ा नमक रखे और उसके सामने कुछ मीठा भोग भगवान के लिए रखे। ना कुछ मिले तो भुने हुए चने और गुड़ भी रख सकते हो। तो इस उपाय से हमारे जीवन में बहुत सारी विपदाओं का हमें मार्ग मिलता है। याद रखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने यह उपाय किया और अब मेरा यह काम हो जाएगा, या बहुत बार लोग दोष देते हैं, उन्होंने ये तो बताया था और हमारा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिएगा, हम मानव है, हम मानव है तो हमारी कुछ सीमाएं हैं, देवी देवताओं की भी कुछ सीमाएं हैं। आप जब कोई उपाय करते हो ना, तो आपकी अंतर चेतना जागती है, आपकी सोच की शक्ति जागती है और आपको ऐसे मार्ग मिलने लगते हैं कि आपके कार्य होने लगते हैं। प्रयास तो हमें करना ही है, बस प्रयासों के साथ हमें ईश्वरी शक्ति को जोड़ना है। तो इस बात को हमेशा याद रखो। आप अगर बोलोगे कि मैं प्रयास ना करूंगा, बहुत सारे प्रयास कर लिए, अब तो मुझे प्रयास नहीं करना है, ठीक है अब बताया गया है तो इतना उपाय करके देख लो ना। क्योंकि जब हम 99 घाव डालते हैं और 100वां घाव नहीं डालते हैं तो पेड़ भी नहीं टूटता है। किसी ने बल्ब का जब शोध लगाया था तो 1000 बल्ब फूट गए थे, तब एक बल्ब बना था। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि हमें प्रयास करने के मार्ग मिलते हैं। हमारी बुद्धि अंतर चेतना ऐसे जागृत होती है कि हमें किससे मिलना है, किसकी सलाह लेनी है, हमें इस कार्य को कैसे करना है, इसके हमें मार्ग मिलते जाते हैं। और हम जब उस मार्ग पे चलने लग जाते हैं तो हमारा कार्य सहज हो जाने लगता है। क्योंकि हम जो उपाय करते हैं वो हमारे अंतर मन की शक्ति को बढ़ाते हैं कि मैंने ईश्वर की सेवा की है और अब मेरा काम जरूर होगा। इस थॉट को लेकर अगर आप उपाय भी करते हो और अपने कार्य में प्रयास भी करते हो तो आपको बिल्कुल आपको सही होगा। दूसरी बात, हमें जिसके वैसे तो सभी को करना चाहिए, किंतु जिसके भी जीवन में कुछ ऐसी विपदाएं है, कठिन जटिल प्रश्न है कि जहाँ पर आपको लगता है कि घर में शादी ब्याह नहीं हो रहा है, जॉब का प्रश्न है, जॉब नहीं कर रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, या और भी कोई ऐसी बातें हैं
कि कोई बहुत ज्यादा बीमारी है और वो बीमारी फाउंड नहीं हो रही है, तो ये सब जब होता है, ऐसे समय हमें क्या करना है कि संध्या के समय हम हमारे मंदिर में तो दिया लगाते ही है, लेकिन हमारे घर की चौखट के अंदर या बाहर की ओर भी हमें एक दिया लगाना है और घर में 7 दिन लगातार गूगल का धूप करना है। अपने मंच से बहुत ही अच्छी तरह का धूप बना हुआ है, आप उसे भी मंगा सकते हो। तो पहले तो इस धूप को 7 दिन लगातार करना है और उसके बाद आपको हर बुधवार के दिन करना है। सप्ताह में आप 4 बार भी करते हो तो आप देखिएगा भगवान हनुमान जी आपके घर की जो विपदाएं है, जो नेगेटिविटी है, उन सबको वह हरा उन सबको वह नष्ट करते हैं और गणेश जी अपनी कृपा करते हैं और हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि बुधवार के दिन हनुमान जी की सेवा होती है। जब आप किसी से बात करो तो लोगों का अज्ञान होता है, इसलिए उनको हंसते हैं, उनको लगता है, एक दिमाग में बैठा गया है कि मंगलवार शनिवार को ही हनुमान जी की सेवा होती है, चतुर्थी मंगलवार को ही गणेश जी की सेवा होती है, किंतु बुधवार के दिन की गई गणेश जी के स्मरण करते हुए हनुमान जी की सेवा। देखिए हमें पूर्ण स्मरण गणेश जी का करना है और हनुमान जी के मंदिर में यह उपाय करना है और हो सके तो धूप की माला या जो हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं पत्ते, आक के पत्तों की माला भी हमें वहां पर चढ़ानी है। हो सके जितना हो सके तो धूप की माला, 21 धूप की माला हमें हनुमान जी को चढ़ानी है और उसी दिन यदि संभव हो तो गणेश जी को हमें आक की माला चढ़ानी है। यह भी इसके साथ आप कर सकते हो, यह ऑप्शन में दिया गया है, जरूरी नहीं है ये करना ही है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि एक बात के लिए पूरा उपाय रुक जाता है। मुख्य तो यही है कि आपको हरे मुख के ऊपर खोपरे की कटोरी रखनी है, उसके ऊपर आपको गुड़ और खसखस भरी हुई वह कटोरी रखनी है और उसके दोनों साइड में नमक की ढेलियां रखनी है और इसी के साथ जो है तो आटे के 5 दिए रखने हैं। यह आटे के 5 दिए प्रज्वलित करना ज्यादा जरूरी है। तो हमने इससे पहले दी हुई सारी प्रक्रियाओं में मुख्य यही है, मूंग, खोपरे की कटोरी, नमक की ढेलिया और 5 दिए। अब माला आप पहना सको तो पहनाओ, ना पहना सको तो ना पहनाओ। यदि माला ना भी पहना सको तो धूप की एक जुड़ी आप सामने बस रख सकते हो या आग का पत्ता आप सामने रख सकते हो। आज इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आज सभी से प्रार्थना है कि आज कन्या का पूजन करें, कन्या का सम्मान करें। किसी एक कन्या का अगर आप उसका स्कूल का पढ़ाई का अगर आप उसे कोई हेल्प कर सकते हो, किसी भी कन्या को देखिए, किसी को मदद करना, मदद किसे करते करते हैं, सहयोग किसे करते हैं, जिसको उस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिसे किसी बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उससे अगर हम वह सहयोग करते हैं तो उसके आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद बहुत जल्दी फलित होता है। तो आप 1, 3, 7, 9 जितनी भी हो सके कन्या का पूजन कीजिए, किंतु किसी एक कन्या को हेल्प कीजिए कि उसे सच में आपकी मदद की आवश्यकता है। ओम शिव बना। धन्यवाद।